सभी साथियों को नमस्कार। वी नाउ कंपनी का जो कोर्ट केस है उसमें आज तारीख थी, जिसमें 19/12/2024 की तारीख कोर्ट ने पहले डिसाइड की थी। और ये केस ईडी के खिलाफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में वी नाउ कंपनी ने किया हुआ है, जो कि वी नाउ कंपनी के विभिन्न कार्यालयों के ऊपर जो ईडी की रेड पड़ी थी उसके खिलाफ था। इसमें CWP नंबर हैं 30014 एंड 32476। ये दोनों केस हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में चल रहे हैं। ये केस ईडी द्वारा जो वी नाउ कंपनी है उसके विभिन्न कार्यालयों में जो छापेमारी कार्रवाई हुई थी उसके बाद किए गए हैं। और इसके बाद जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें जो इसके बैंक खाते हैं वी नाउ कंपनी के वो सीज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। जिसके बाद जो निवेशक हैं जिनको रेंट दिया जाता था, अब ये कंपनी के खाते सीज होने के बाद उनको रेंट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए निवेशकों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि सभी खुद को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो उन्होंने बैंकों से लोन लेकर वी नाउ कंपनी में पार्टिकल खरीदे थे और अब उनकी EMI पेंडिंग पड़ी रही है। अब वी नाउ कंपनी का कहना है कि उसके बैंक खाते फ्रीज होने के कारण वे निवेशकों को रेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में दलील दी है और केस किए हैं कि हमारे खाते खुलवाए जाएं ताकि हम जो निवेशक हैं उनको रेंट पे कर सकें समय पर। अब इन केसों की हाई कोर्ट में आपको पता ही होता है कि तारीख पे तारीख चलती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। आज इसी सिलसिले में तारीख थी, आज 19 दिसंबर 2024 को, जिसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों केसों के बारे में दोनों पक्षों की ईडी और वी नाउ कंपनी के वकीलों की जो दलील हैं, जो सुनवाई हैं, जो उन्होंने फैक्ट रखे हैं, उनको सुना। और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और ये फैसला इसलिए सुरक्षित रखा है क्योंकि अभी ईडी की जो जांच है वो चल रही है और इसके बारे में निर्णय कुछ समय के बाद सुनाया जाएगा। क्योंकि अभी जो जांच पेंडिंग है, अगर उसके बिना फैसला जज साहब ने सुनाया तो फिर तो फैसला प्रभावित तो हो सकता है जांच के बाद। इसलिए संभावना है कि माननीय उच्च न्यायालय अपना फैसला ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही सुनाएंगे, क्योंकि अभी पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और सारे फैक्ट अभी निकल कर आ रहे हैं। इसलिए जैसे ही ईडी की जांच पूरी होगी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमारी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि किसी भी निवेशक का एक भी रुपया बर्बाद न जाए, सबको पैसा सुरक्षित रूप से मिल जाए और उनको अपने जो EMI है या अन्य घर खर्च हैं वो सारे सुचारू रूप से चलते रहें, किसी का पैसा बर्बाद न जाए। धन्यवाद।